मन को ध्यान से ही हम हमारे मन की ओर कार्य करते हैं। तो ध्यान ऐसा साधन है जिन साधन से हम खुद को पहचानते हैं, जानते हैं स्वभाव को हमारे, और उसी से ही हम मन को बदलने का कार्य करते हैं, उसको आकार देने का काम करते हैं। जैसे कि उदंक ही नयंती नेति का उसुकारा नमयंती तेजनम दारुण दमयंती तच्चका अत्तान दमयंती पंडिता। तो जो पंडित जन होता है अपने मन को इस तरह दमन करता है कि जैसा जो सुतार होता है, वो लकड़ियों को खरादता है, उसको छीलता है। जो लोहार होता है लोहे को गर्म करके तप्त लोहे को उसके ऊपर उसको आकार देता है, हैमरिंग करता है। तो मन के ऊपर भी वैसा ही कार्य करना होता है, उससे आकार देना होता है, उससे तपाना होता है ध्यान के द्वारा, उसको काट-छाँट करना होता है। तो छेदन की बात जो है, हमारे मन के भीतर के विकारों को काटना, उनका छेदन करना, तो यह जो बात है हम बार-बार करते रहते हैं। जैसे कि अ, हमारे मलों को शुद्ध करने के लिए हम कई सारे प्रयास करते हैं, और उसमें से ध्यान में का कुछ क्षण ऐसा मिलता है जहाँ हम शांति और स्थिरता का अनुभव लेते हैं। तो जो न्यूरन होते हैं, 5 जो न्यूरन है, उन न्यूरनों के साथ लड़ते-लड़ते कई सारी ध्यान की हमारी शक्ति जाती है। तो ध्यान ऐसी बात है जहाँ हम स्थिरता, शांति अनुभव करते हैं, जहाँ हमारे जो न्यूरन है, चाहे कामछंद हो, व्यापाद हो, आलस्य हो, उद्दुच्च कुक्कुच्च हो, थिनमिद्ध हो, विचिकित्साएँ हो, तो यही सभी पाँचों न्यूरन पर बार-बार कार्य करना होता है। और उसी से ही फिर हम जैसे-जैसे न्यूरन थमते हैं तो हमारा जो पहला ध्यान है, दूसरे ध्यान की ओर अ परिवर्तित रूपांतरित होता है। तो अगर हम सच्चे ध्यान करते हैं, चाहे 1 दिन का क्यों न हो, जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि यो च वस्स सतं जीवे दुःशिलो असमाहितो एकाह जीवितम श्रेयो शीलवंतस् झायिनो। शील के साथ, ध्यान के साथ अगर हम 1 दिन का भी जीवन जीते हैं, तो यह ऐसा जीवन है जो 100 साल दुःशीलों से जीने से कई श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए हम जो जीवन जीते हैं, हम कितने जीते हैं, उससे जीवन कैसा जीते हैं हम, यह महत्वपूर्ण है। हम यह जो त्रिसूत्री है, शील, समाधि, प्रज्ञा की, क्या उस आधार पर हम हमारे जीवन को ढालते हैं? क्या हम ध्यान का आधार जो है हमारे नैतिकतापूर्ण जीवन बनाते हैं? साधना के लिए जो पूर्व तैयारी होती है, क्या उसमें हम ध्यान छंद, धम्म छंद विकसित कर पाते हैं? तो जो शील जो है, जैसे चंदन है, तगर है, वापी, उत्पल, ऐसे फूलों का जो सुगंध रहता है, तो वो आ, सभी दिशाओं में आ, बहता है। लेकिन शीलों का सुगंध ऊपरी और अधोगामी, उधोगामी सभी दिशाओं में, हवाओं की विरुद्ध दिशाओं में भी बहता है। तो शील यह साधना की नींव है, और सदाचार की सुगंध से ही अ, हम हमारे ऊर्ध्वगामी, जैसा ये जो सदाचार का गंध है, तो वैसे ही हम ऊर्ध्वगामी विकास जो है करते हैं। समतल जो हमारी एकाग्रता है, समतल जो हमारा विकास है, वह आधार है हमारे ऊर्ध्वगामी विकास का। तो इसीलिए
हर दिन का जो ध्यान है वह दूसरे ध्यान की तैयारी है। तो बार-बार प्रयास करना होता है। ध्यान जो है बाह्य जगत में बहुत पॉपुलर ऐसी बात हुई है। ध्यान के जो लाभ है उन लाभ का उनके कारण लोग ध्यान की तरफ आकर्षित होते हैं और अन्य धर्म में भी ध्यान का उपयोग किया जाता है। तो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान से शांति मिले, एकाग्रता प्राप्त हो, सुख मिले, उद्देश्य तो है। अलग-अलग धर्म में चाहे ईश्वर को मानने वाला धर्म हो या न मानने वाला धर्म हो, हर उस धर्म के जो अनुयायी है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, एकाग्रता चाहता है। तो एकाग्रता जो है गहरी एकाग्रता जो है कायिक, वाचिक, मानसिक उससे शुद्धि होती है। लेकिन आधार जो है जिनका ईश्वर है, वह समता ध्यान के आगे विकसित नहीं हो पाते। स्थिरता तो मिलती है लेकिन समता ध्यान जो है एकाग्रता और सकारात्मकता के साथ जो अंतर्दृष्टि के ध्यान है, चिंतन के ध्यान है, विपස්සना का ध्यान है, जैसा है वैसे देखने की जो दृष्टि है यथार्थ ज्ञान दर्शन यथार्थभूत ज्ञान दर्शन का जब तक लाभ नहीं होता तो हम सत्यता की तौर पर चीजों को नहीं देख पाते। तो इसीलिए हम जैसे जैसे इस न्यूरनों को ध्यान में कम करते हैं, ध्यान का रूपांतरण एक ध्यान से दूसरे तीसरे चौथे ध्यान में करते हैं। तो ये जो आधार है तो सभी ध्यानों का शरणगमन होना चाहिए। जो बुद्ध धम्म के साँचे में ध्यान करते हैं, तो वही जो चिंतनात्मक ध्यान है, जैसे कि कोई प्रतीत्य समुत्पाद का चिंतन करता है, कार्य कारण भाव को यथार्थ दृष्टि से देखने का प्रयास करता है, तो जो ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, तो वो कार्य कारण को नहीं समझ पाते। चीज जो है जिस कारण से घटित होती है उस चीज नष्ट होने से कारण नष्ट होने से उनके विपाक भी नष्ट होते हैं। अगर वो विश्वास रखते हैं कि यह सृष्टि जो है भगवान ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, तो वह प्रतीत्य समुत्पाद नहीं समझ पाएंगे। हर जगह हर बात कोई गॉडफादर के द्वारा निर्माण हुए ऐसे सोचेंगे, तो इसी कारण सत्यता नहीं देख पाएंगे और उसी कारण विपश्यना को भी अंतर्दृष्टि को भी नहीं समझ पाएंगे। अगर वह जाति विश्वास पे चातुर्य व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं, तो वो मेत्ता भावना कैसे विकसित कर पाएंगे? वह भेदाभेद देखते हैं और बुद्धत्व जो है आप पर भेद से परे है, कर्ता कर्म भेद से परे है, स्व मी ऐसी चीज उसमें नहीं है। तो जो अन्य धर्मों को पकड़ के अंतर्दृष्टि के ध्यान करना चाहते हैं, उनकी केवल उतनी ही मर्यादा है कि वो ध्यान के लाभ वो ऐसे देखते हैं कि मुझे भलाई कुछ हो, कि मेरी वृद्धि हो, कोई कारोबार में हो या कोई पढ़ाई में हो या एकाग्रता से मैं अच्छा काम कर सकूं या कुछ हद तक शांति के लिए उसका उपयोग करते हैं, जिसका आधार वो व्यक्तिमत्व विकास के तौर पर लेते हैं। लेकिन बुद्ध की शिक्षा जो है ये जो समता ध्यान के साथ साथ अंतर्दृष्टि के ध्यान के द्वारा ये जो सत्यता है, बुद्ध की जो सच्ची वाणी है, उनके जो शब्द के अर्थ जो है, अर्थ की गहराई जो है, वह जब तक हम चित्त की ऊंची मानसिक अवस्था विकसित नहीं कर पाते, जैसा है वैसा
देखने की दृष्टि विकसित नहीं कर पाते, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसीलिए ये जो सतिपट्ठान के ध्यान है, काय गति के ध्यान है, बुद्ध ने बताए है कि बस केवल जैसा है वैसा देखो, उस क्षण में रहते हुए, वर्तमान में रहते हुए, इस क्षण का अनुभव करते हुए हमारी जो काया वाचा मन है जिससे हम बने हैं, और ज्यादा जो इस्तेमाल करने वाली बात है वह है हमारी वाणी। और इस वाणी से हमारा संयम जो है, जैसे कि वाचानुरक्षी मनसा सुसंवुतो, वाचा को जो है उसकी रक्षा जब तक हम नहीं करते, उसको नियंत्रित नहीं कर पाते, सत्यता के तौर पर हो या व्यर्थ बहने वाली भाषा हो, या चुगली चाहड़ी निंदा करने वाली वाचा हो, लोगों को दूर ढकेलने वाली वाचा हो, तो ऐसी वाचा जो है, जो हम बार बार हमारे वाणी का इस्तेमाल करते हैं व्यवहार में, तो ऐसे वाणी को जब तक हम रक्षा नहीं करते, सुरक्षित नहीं कर पाते, शुद्ध नहीं कर पाते, तो वाचानुरक्षी नहीं होने के कारण हमारा मन भी सुसंवत नहीं होता है, संयमित नहीं होता है, मन पे हम नियंत्रित नहीं रख पाते हैं। जितनी भी शक्ति हम ध्यानिक शक्ति जिसे कहते हैं, ध्यान के द्वारा हमें शक्ति जो मिलती है, यह वाणी की बर्बादी के कारण वह लीक होती है, व्यर्थ जाती है, नष्ट होती है। तो वाचानुरक्षी मनसा संवुतो कायेन च अकुशलम न कैरा, उसके साथ साथ काया से अकुशल कर्म ना करे, काया से पाप कर्म जो नहीं करते हैं, जो इन तीनों कर्मेंद्रियों को शुद्ध रखते हैं, आर आराधे मग्ग मिशिप वेदी तम। तो तीन ही कर्मेंद्रियों द्वारा अगर हम हमारे अस्तित्व को शुद्ध करते हैं, तो वही बुद्ध ने बतलाए हुए धर्म का सेवन कर सकते हैं। मग्गा मिशिप्पो वेदितो, जो मार्ग है, जो धम्म है, जो बुद्ध ने बताया है, वही सेवन कर सकते हैं। तो यह कायगता सती ऐसी साधना है जिन साधना के विकास से हम धम्म मार्ग को केवल समझते ही नहीं, धम्म मार्ग पे चलते हैं, उस धम्म का अनुभव लेते हैं, जो मार्गदाता है, सम्यक संबुद्ध बुद्ध जिन्होंने मार्ग बताया है, उन मार्ग पे जब तक चलते नहीं, मार्ग पे चलते चलते हम अनुभव करते हैं, काय हमारी जो काया है, यस्य कायेन वाचान मनसा नत्थि दुःखतम सौतम तिहि थाने ही तमः ब्रह्मी ब्राह्मणम। बुद्ध क्या कहते हैं कि जिसके शरीर, वाणी तथा मन से कोई पाप कर्म नहीं होते हैं, जो संयमित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ब्राह्मण तो जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। और कर्म साधना जो है, जो ब्राह्मण वर्ग में एक स्पेशल वर्ग इसीलिए बुद्ध ने दिया है कि किसको ब्राह्मण कहना चाहिए। जो शुद्ध होता है, जो परिशुद्ध होता है, जो निर्वाण को पाता है, वही ब्राह्मण है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो यह जो काया वाणी और मन से जो संयुक्त है, संयमित रखता है, उसको स्थिर रखता है, तो मन जो है, मन की संयमितता हमारे काया और वाणी से उभरती है। तो इसी कारण वाणी की चंचलता से बचे, काया की चंचलता से बने बसे, और मन की चंचलता से बचे। तो कायेन संयुता धीरा अथो वाचान संयुता मनसा संयुता धीरा तेवे सुपरि संयुता। जो संयमित रखने वाला होता है, काय की, वाणी की और मन की, तीनों बातों को वो संयम जो करता है, वह सच्चा
नियंत्रण करने वाला होता है, सच्चा संयमित रखने वाला होता है। जैसे जंगली घोड़े को संयमित करना है जो चंचल रहता है, तो उसे धीरे-धीरे प्रशिक्षण देके, जैसा माहूत होता है वह हाथी को, इतना बड़ा हाथी, जंगली हाथी जो काबू में सहज नहीं होता, तो उसको भी वह संयत करता है। हम भी हमारे काया, वाणी, मन को स्थिर, शांत, संयमित करने की जो कला है, जो विधि है, इस सतिपट्ठान से सीखते हैं, कायगता सती से सीखते हैं। हम इस वक़्त हमारी काया के प्रति कितने सजग है। हम अगर बैठे भी हैं तो काया के प्रति कितने सजग है, काया के हर हलचल के प्रति कितने सजग है। हम अनुभव करना है कि हमारी काया सुव्यवस्थित है, हमारी काया स्थिर और शांत है। काया में होने वाले जो क्रिया प्रतिक्रिया, बदलाव, उदय अस्त, हर उदयम व्ययम, उसको देखना, उसको पसना करना, इसका जो सराव है, तो वह बार बार करना होता है, अनुभव करना होता है। और उसी से ही काया की स्थिरता, शांति, कायगता के द्वारा जब हम चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, कोई भी ऐसी क्रिया हो जिनकी हमें बेखबर ना हो, हर क्रिया के प्रति हम दक्ष रहना, जागृति के साथ, अनुभव के साथ, कायगता सती के साथ रहना। तो बुद्ध भैया को जैसे बताते हैं कि देखे जाने को केवल देखो, सुने जाने को केवल सुनो। जो बात करना है वही पूरे जागृति के साथ करो। अगर एक साथ 2-3 अलग-अलग बातें करते हैं तो उसकी भी कुशलता ऐसी बढ़ाओ, जैसे कोई वाद्य वादक हो, कोई गिटार से जो अलग-अलग वाद्य है, तो एक साथ अलग-अलग जो स्वर जो है, उसके जो तंतु है, वाद्य है, चर्म वाद्य है, उंगलियां की कुशलता जो है, वह पूरी जागृति के साथ जो उपयोग में लाता है, काय गति के अभ्यास के द्वारा वह एकाग्रता के साथ साथ कुशलता भी विकसित करते हैं। तो इसी कारण इस कायगता सती को, काया अनुपस्सना जो है, बुद्ध ने महत्वपूर्ण ऐसी बात बताई है जिन साधनों से हम संबोधि तक पहुंच सकते हैं। यह साधना जो है हमें अलग-अलग वक्त, जैसे हम कोई काम में हो, बैठे हो, सफर में हो, हम कितने भी व्यस्त रहे, जिस व्यस्तता का हम अनुभव कर रहे हैं, उसके साथ-साथ हम उसमें रुचि लेना लगे, आनंद लेना लगे। जो भी काम कर रहे हैं, हम उत्साह के साथ पूरी शक्ति लगा के आनंद के साथ अगर उसे करते हैं, तो एकाग्रता, सकारात्मकता, रुचि जो है वो भी उसमें बढ़ती है। तो ये जो है चेतना हमारी, यह चेतना की ऊंची जागृति अंतर्दृष्टि को स्पर्श कराती है। जहाँ आनापान सती ध्यान को हम ऊंची अवस्था तक पहुंचाते हैं, तो उसकी समाप्ति से विपश्यना ध्यान की ओर बढ़ते हैं। समता भावना जो है विपश्यना ध्यान की नींव है, और उसी से ही भावना विकसित करते हैं। तो हम अच्छे धातु के ध्यान के द्वारा जैसा है ऐसा हमारे अस्तित्व को देखते हैं। काया की उत्पत्ति और काया के विनाश, उसमें होने वाले बदलाव, उसकी अनुभूति पर चिंतन करते हैं। उसके उतार और चढ़ाव के प्रति भी हम बोध को विकसित करते हैं। संपूर्ण शरीर की जो क्रियाएं है, उसके अविभाज्य घटक के रूप में
जैसे श्वसन प्रक्रिया में हम देखते हैं, आनापानसति में हम देखते हैं, हर श्वासों के आवागमन के साथ जो आन है और अपान है, दोनों वक्त के उसके श्वसन श्वासों के स्पर्श, उनकी संवेदनाएं, उनका दबाव, उनकी स्पर्श, उनकी वेदनाएं, वेदनाएं को महसूस करते हैं। और उसी से ही हमारी जो भावनाएं जो है, उस भावनाओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। बुद्ध की शिक्षा हमें समझ हम पढ़ते हैं, हमारे चिंतन से हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पढ़ते हैं और हम उसको जीवन में उतार नहीं पाते, तो यह मुख्य समस्या है। हम कई बार बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं, पंचशीलों का उच्चारण करते हैं, लेकिन उनको जीवन में ढालना कठिन होता है। कि ऐसा क्यों? हम पूरी ताकत उस पे क्यों नहीं लगा पाते लगते? एकांधे जो काम रहता है, उसमें हमारा दिल नहीं लगता और हम उसे करते रहते हैं, तो वह जो है हमारे उसमें भावना साथ नहीं देती है। ऊर्जा जो है वह निर्भर वो निकल जाती है उस तो विचार, भावना और हमारा हलचल जो है, ये 3 केंद्र जो है हमारे जीवन के इस विकास के मार्ग पे जब तक हम उसे भावनाओं के द्वारा प्रवाहित नहीं करते, हमारे दर्शन के अंग को जब तक भावनिक अंग में उतारते नहीं, तो हम कृत्यों में नहीं ढाल पाते। तो इसीलिए सम्यक संकल्प के द्वारा हम हमारे दृष्टिकोण को भावनिक मार्ग के द्वारा भावनिक अंग को विकसित करते हुए हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। उसी से ही हमारा व्यक्तिकर के विकास होता है। भावनिक शुद्धिकरण के लिए हम जैसे कि कला, साहित्य, संगीत, अलग-अलग विधायक बातें जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। यह अप्रत्यक्ष मन पर कार्य होता है। तो ध्यान के द्वारा हम प्रत्यक्ष मन को आकार देने का कार्य करते हैं। मन को हम तपाते हैं, उसके ऊपर कुछ ठोक-पीट करते हैं और उसी से हमारा मन लवचिक बनता है। वह बदलने के लिए तैयार होता है। तो हमारे भीतर जो बंदिश शक्ति है, जब तक मुक्त नहीं होती, व्यर्थ शक्ति जो है, वह व्यर्थ शक्ति जब तक नहीं थमती, तो भीतर जो भय है, द्वेष है, ईर्ष्याएँ जो है, मायूसी जो है, अपराध के भाव जो है, ये सारी नकारात्मक जो भावनाएँ है, वह हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो हम चाहे निंदा करना हो, दूसरों की खोट निकालना हो, वाणी की बर्बादी करना हो, तो वाणी वाणी की संयमितता, काया की संयमितता और मन की संयमितता, यही जो बात है काय गति के द्वारा विकसित होती है। उसी से ही हम बुद्धत्व की ओर जाते हैं। हमारी तो श्रद्धा उससे 3 रत्नों के प्रति हमारा शरण गमन जैसा सा विकसित होते हैं। उस आधार पर ही हम समता भाव विकसित करके सच्चाई को, अंतर्दृष्टि को, विपश्यना को देख सकते हैं। विपश्यना जो है बौद्ध धम्म के ढांचा में ही जब तक हम नहीं करते, तो वह ऊपर ही होती है। तो अंतर्दृष्टि के ध्यान जो है कायगता सती के अभ्यास के द्वारा हम विकसित कर सकते हैं। जैसे जैसे कायगता सती का सराव बढ़ता है, हम यह काया के भीतर जो काया को लगी हुई जो इंद्रिय है, वह इंद्रिय बाह्य जगत के संपर्क में आते हैं, उससे उससे स्पर्श होता है और स्पर्श से वेदनाएं निर्माण होती है और वेदनाओं को समझना, वेदनाओं के गुण स्वभाव का अभ्यास इस कायगता सती के साथ वेदना सती के द्वारा हम विकसित करते हैं। वेदना हमारी जो है, अगर उससे उसे हम समझ पाए, उसके तृष्णा में जाने के पहले
उसको इससे हम कार्य कर पाए। प्रतिक्रिया देने से पहले हम कुछ सोचे, ऐसा प्रतिसाद निर्माण करें जिससे हम क्रियान्वित हो, हमारे इस भावनाओं को विकसित करने का, ऊपरी ओर ऊर्ध्वगामी ओर विकसित करने का, जैसे प्रीति की भावना हो, प्रशब्दी की हो, प्रमोदता की भावना हो, आनंददायक भावना हो, जो हर भावना हमें सुख, एकाग्रता और यथार्थभूत ज्ञान दर्शन जैसा है वैसा देखने का दर्शन विकसित हो पाए। उसी से ही हम अंतर्दृष्टि विपश्यना बढ़ा पाते हैं। तो यह जो साधना ये जो है कायगता सती साधना निश्चित ही हमें ऊर्ध्वगामी मार्ग पर आगे ले जाती है। यह सीधा निर्वाण की ओर जाने वाला संकेत देती है। यह जो साधना जो है सीधा एकाएक ऐसा मार्ग है जिससे हमारे दुख है, दौमनस्य जो है, चिंताएं, व्याधि जो है नष्ट होती है, क्षमती है। और न्याय सत्यता के प्राप्ति के लिए, संबोधि की प्राप्ति के लिए यह सतिपट्ठान ध्यान है। इस चार प्रतिष्ठान को जैसे कायागता सती, वेदनानुसति, चित्तानुसति, धम्मानुसति जैसी जैसी हमारी विकसित होती है, तो हम यह जो विमुक्ति का स्वाद है, सत्यता का स्वाद है, जो ये जो सामिश वेदना जो है, हमारी जिन ये वेदना हमारे इंद्रियों से निर्माण होती है, इंद्रियों से होने वाले स्पर्श से निर्माण होती है। चाहे कुछ पसंदीदा चीज हम खा रहे हो, कोई जो सुगंध है उसके आनंद हम महसूस कर रहे हो, हमारे कानों को सुंदर ध्वनि या संगीत काव्य हम सुन रहे हो, तो उससे ही इंद्रियों के सुखद वेदना से परे ये जो ये जो निरामिष वेदना है, जिस जिस वेदना में हम जिस वेदना के अनुभव से हम सुखदता जो है, लोकोत्तरता जो है अनुभव करते हैं, इस लौकिक जगत के सुख से परे जो लोकोत्तर सुख है, उन सुख की ओर हम आग बढ़ते हैं। तो उसके लिए जो है अंतर्दृष्टि विपश्यना जो है हमें मदद करती है। तो कायगता सती आधार है इस लोकोत्तरता की ओर जाने का। तो हम जैसी जैसी साधना को हर दिन के सराव में हम विकसित करते हैं, दृढ़ता के साथ, दृढ़ संकल्पता के साथ, नित्यम दृढ़ पराक्रम प्रयास करते हैं सतिपट्ठान का, तो निश्चित ही हम विकसित कर पाते हैं हमारी चेतनाओं को ऊंचे स्तर पर, जहां हम बुद्ध की वाणी को, बुद्ध के धम्म को समझ सके। तो हम निश्चित ही कोशिश करने वाले हैं, इसलिए हर दिन कोशिश करने वाले हैं, चाहे हम ध्यान में हो या ध्यान के बाहर हो, हमारे काम में हो, हमारे कितने भी व्यस्तता में हो, तो हम काया गता सती का जो अभ्यास है जारी रखेंगे, चाहे चलते वक्त हो, बैठते वक्त हो, घर में काम करते वक्त हो, हर समय जागृति के साथ, एकाग्रता के साथ इस कायागता के सती के साथ रहे। और उसके साथ साथ सकारात्मकता के बढ़े, एकाग्रता के साथ सकारात्मकता, यह जो समता भाव है, यह नींव है इस अंतर्दृष्टि ध्यान का। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने शांति से सुन लिया, इसलिए सभी का मैं आभारी हूँ। थैंक यू।